की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हक की बात में। तो विजयादशमी के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने शस्त्र पूजन किया। नागपुर में आरएसएस मुख्यालय पर मौजूद भागवत ने इस दौरान स्वयंसेवकों को संबोधित किया और शस्त्र पूजन के मौके पर भागवत ने डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार और माधव सदाशिव गोलवलकर को भी पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान मोहन भागवत ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर चिंता जताई। मोहन भागवत ने कहा कि जनसंख्या नीति पर एक बार फिर से विचार किया जाना चाहिए। 50 साल आगे तक का विचार करके नीति बनानी चाहिए और उस नीति को सभी पर समान रूप से लागू करना चाहिए। जनसंख्या का असंतुलन देश और दुनिया में एक समस्या बन रहा है। संघ प्रमुख ने कहा कि देश में उपलब्ध संसाधनों, भविष्य की आवश्यकताओं और जनसांख्यिकीय असंतुलन की समस्या को ध्यान में रखते हुए देश की जनसंख्या नीति का पुनर्निर्धारण कर उसे सब पर समान रूप से लागू किया जाए। मोहन भागवत ने कहा कि सीमा पार से हो रही अवैध घुसपैठ पर अंकुश लगाया जाए और राष्ट्रीय नागरिक पंजिका यानी कि एनआरसी का निर्माण कर इन घुसपैठियों को नागरिकता के अधिकार और भूमि खरीद के अधिकार से वंचित किया जाए। संघ प्रमुख ने कहा कि घुसपैठियों के कारण जनसंख्या संतुलन बिगड़ रहा है। खासतौर पर सीमावर्ती राज्यों में आबादी असंतुलित हो गई है, इसलिए जनसंख्या नीति पर विचार होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1951 से 2011 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर में भारी अंतर के कारण देश की जनसंख्या में जहां भारत में उत्पन्न मत पंथों के अनुयायियों का अनुपात 88% से घटकर 83.8% रह गया है, वहीं मुस्लिम जनसंख्या का अनुपात 9.8 से बढ़कर 14.23% हो गया है। इसलिए घुसपैठ पर पूरी तरीके से रोक लगनी चाहिए। सरकार को जनसंख्या नीति बनानी चाहिए और सभी वर्ग के लोगों के लिए लागू होनी चाहिए। और मोहन भागवत की इसी जनसंख्या नीति की नसीहत पर एएनबी न्यूज के क्या सवाल हैं, उनसे आपको रूबरू कराते हैं। तो देश के लिए खतरा बन सकती है क्या बढ़ती हुई आबादी, इसको लेकर, और जनसंख्या नियंत्रण कानून कितना जरूरी है। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर क्या विपक्षी दल एकजुट हो पाएंगे, यह भी बड़ा सवाल बना हुआ है। वहीं जनसंख्या असंतुलन में घुसपैठियों का कितना बड़ा रोल है और जनसंख्या असंतुलन से क्या सामाजिक संघर्ष बढ़ रहा है। तो इन्हीं को लेकर इन सवालों पर आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉल कीजिए और दीजिए अपनी राय। हम आपकी राय को पूरे देश तक पहुंचाएंगे, पूरे देश को सुनाएंगे। मोहन भागवत ने जनसंख्या नीति पर टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि जनसंख्या नीति पर एक बार फिर से विचार किया जाना चाहिए और 50 साल आगे तक का विचार करके नीति बनानी चाहिए और उस नीति को सभी पर समान रूप से लागू करना चाहिए। जनसंख्या का असंतुलन देश और दुनिया में एक समस्या बन रहा है। ये मोहन भागवत आरएसएस के प्रमुख आज दशहरे के संबोधन के दौरान उन्होंने स्वयंसेवकों से जब संबोधन दिया अपना, तो उस वक्त उन्होंने इसको लेकर बहुत चिंता जताई और एक तरीके से उन्होंने जनसंख्या नीति पर नसीहत दी है और जनसंख्या नियंत्रण नीति की वकालत की है। सभी वर्ग के लोगों के लिए जनसंख्या नीति लागू हो, यह भी साफ तौर पर कहा गया और ये कहा कि 50 साल आगे तक का विचार करके अब जनसंख्या के ऊपर एक रणनीति बननी चाहिए और सभी वर्गों पर वो समान रूप से लागू होनी चाहिए। तो आज विजयदशमी के मौके पर नागपुर में आरएसएस मुख्यालय में और इसी बीच हमारे साथ एक दर्शक प्रेम जुड़ गए हैं। बताइए प्रेम जी, क्या सोचते हैं आप मोहन भागवत के संबोधन को लेकर। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, इनकी संस्था में जो प्रचारक है फुल टाइम के, उनको शादी करने की अलाउ नहीं है। इसका मतलब है वो जनसंख्या पर थोड़ा नियंत्रण कर ही रहे हैं। बाकी मेरी इच्छा ये जो है, जितने भी ये नेता जितने भी आते हैं देश में चुनाव करके लौटे, उन पर एक अंकुश लगा दिया जाए कि जो भी शादीशुदा होगा वो चुनाव नहीं लड़ सकता। उसके बाद में जितने सरकारी नौकरियां हैं उनमें लगा दिया जाए कि जो भी सरकारी नौकरी करेगा
वो मेरिट नहीं हो सकता। तो सर धीरे धीरे जनसंख्या अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। लोगों पर थोपने से फायदा क्या है? कम से कम 50% आदमी सरकारी नौकरी है, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो सीमा पर हो, चाहे वो नेतागण के हो, चाहे नेतागण के अंडर काम करते हो। तो सर आधी आबादी तो कम से कम सरकार के पक्ष में है, तो इससे ऑटोमेटिकली ये जनसंख्या कंट्रोल हो जाएगा। लोगों पर थोपने के बजाय तो आगे 50 साल का अगर ये बोल रहे हैं तो 10 साल में इतना बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा कि इतना हमारे किसान जो अन्न पैदा कर रहे हैं वो सड़कों पर फेंकना पड़ेगा या दूसरे देश को निर्यात करना पड़ेगा। तो अभी तो जनसंख्या कंट्रोल, जनसंख्या बढ़ रही है ठीक है, और अभी खाद्यान्न जो है वो भी हम खा रहे हैं, वो ठीक मिल रहा है हमको। लेकिन जो ये नेतागण जो है ये इधर उधर कर देते हैं या सड़ा देते हैं, उनको उसके कारण से थोड़ी आवश्यकता है। ठीक है, जनसंख्या पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे सीमित संसाधन है। अभी से हम अगर करें 50 साल की बात और उसके लिए अगर हम ऐसा नियम ले आए कि 2 बच्चे 4 बच्चे न हो, तो फिर सर ये देश तो एकदम अनाथ हो जाएगा। चाइना ने किया था, 2 साल में किया, 2 साल के बाद उसने पैसे देके वापस शुरू किया है। तो सर ये सबसे बढ़िया है। आरएसएस वालों ने प्रचारक को कर रखा है, उनके जितने प्रचारक है वो शादीशुदा नहीं होंगे। वैसे ही गवर्नमेंट अगर कर दे कि हमारे यहाँ सरकारी नौकरी करने वाले शादीशुदा नहीं होंगे, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो सबमरीन हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई भी हो, बस सरकारी नौकरी में कर दे तो सर इससे भारतवर्ष की अवस्था हो जाएगी। और बाकी देखा जाए तो अपने जो नेता, महान नेतागण है वो तो अनमैरिड है ही, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी तो यही राय है सर। साथ ही उन्होंने घुसपैठियों के ऊपर भी बात की है कि जो पड़ोसी राज्य हैं, जो सीमावर्ती राज्य है, वहां पर दूसरे देशों से घुसपैठ करके लोग आ जाते हैं, उसका भार भी बढ़ रहा है। इसको लेकर क्या सोचते हैं आप? सर घुसपैठियों का तो हम बोलते हैं उनको, हमारे जो नेता कोई भी पक्ष आए या विपक्ष आए, वो एक दूसरे स्टेट को कंट्रोल करने के लिए वो वहां से बुला के कि हम धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं, हम धर्मनिरपेक्ष वो है, हम हिंदू मुसलमान नहीं मानते, हम सिख देश ईसाई नहीं मानते, इसलिए उनको भी हम बुला लेंगे, उनकी भी रक्षा कर लेंगे। हम अपने देश के 30 त्योहार नहीं मना के दूसरे देश के 30 त्योहारों को ज्यादा मोहल्लत दे रहे हैं। तो सर घुसपैठिए तो यहाँ रुक नहीं सकते जब तक ये वोट की राजनीति रहेगी या अपने को बड़ा दिखाना रहेगा, जब तक ये उसकी राजनीति नहीं रुक सकती। आज अगर कांग्रेस वाले पाकिस्तान चले गए तो उन पर लांछन, आज बीजेपी वाले पाकिस्तान चले गए तो उन पर लांछन। तो सर ये हमारे देश में होता ही रहता है। वो एक दूसरे की टांग खींचने से देश नहीं बढ़ेगा सर। और बाहर से तो आपकी इस समूल्य राय के लिए, हालांकि उन्होंने 2 या 3 बच्चों की ऐसी कोई बात नहीं कही। आरएसएस प्रमुख ने इस पर चिंता जताई है और उन्होंने कहा है कि इस पर एक कोई स्पष्ट नीति बननी चाहिए। तो फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। हक की बात। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हक की बात में। आज हम बात कर रहे हैं आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने बढ़ती हुई जनसंख्या पर चिंता जताई है और एक जनसंख्या नीति पर उन्होंने आग्रह किया है कि एक ऐसी जनसंख्या नीति बनाई जाए आने वाले 50 सालों तक विचार करते हुए और सभी वर्गों के लिए इस नीति को लागू किया जाए। इसी के साथ उन्होंने जो जनसंख्या का असंतुलन चल रहा है उस पर भी चिंता उन्होंने जताई है। और साथ ही जो सीमावर्ती राज्य हैं वहां पर ये एनबी न्यूज के सवाल, जनसंख्या नियंत्रण कानून कितना जरूरी है, जनसंख्या नियंत्रण कानून पर क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा और जनसंख्या असंतुलन में घुसपैठियों का रोल आखिरकार कितना बड़ा है, जनसंख्या असंतुलन से क्या सामाजिक संघर्ष भी बढ़ रहा है, इस पर क्या आप सोचते हैं? स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉल कीजिए और अपनी राय रखिए, हम आपकी राय को पूरे देश तक पहुंचाएंगे। तो लगातार स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। और क्या देश के लिए खतरा बन सकती है बढ़ती हुई आबादी? जनसंख्या नियंत्रण कानून कितना जरूरी है, जो आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने आज चिंता जताई है कि 50 साल आगे तक विचार करके एक रणनीति बनानी चाहिए सरकार को। और जो नसीहत दी है उन्होंने जनसंख्या नीति पर,
मुझसे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं। साथ ही अगर जो सवाल स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं उनसे इतर भी आपकी कोई राय है तो आप इन नंबरों पर कॉल कीजिए और रखिए अपनी राय हक की बात में। तो विजयादशमी के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने जनसंख्या नीति को लेकर नसीहत दी है और जनसंख्या नियंत्रण नीति की वकालत की है। सभी वर्गों के लिए एक समान जनसंख्या नीति लागू हो, ये बात आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से की गई है। और साथ ही उन्होंने कहा कि आगे के 50 साल हैं, उनको ध्यान में रखते हुए, उन पर विचार करते हुए रणनीति बनानी चाहिए। इसी के साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय नागरिक पंजिका यानी कि एनआरसी की बात भी की है और जो सीमा पार से अवैध घुसपैठ हो रही है उस पर अंकुश लगाने की बात भी की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि खास तौर पर सीमावर्ती राज्यों में आबादी असंतुलित हो गई है, इसलिए जनसंख्या नीति पर विचार होना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि वर्ष 1951 से 2011 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर में भारी अंतर हुआ है और इसके कारण देश की जनसंख्या में जहां भारत में उत्पन्न मतपंथों के अनुयायियों का अनुपात यानी कि जो भारत के धर्म है वो 88% से घटकर 83.8% पर आ गए हैं। वहीं उन्होंने इसमें मुस्लिम जनसंख्या का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि इसका अनुपात 9.8 से बढ़कर 14.23% हो गया है। इसलिए घुसपैठ पर पूरी तरीके से रोक लगनी चाहिए और सरकार को नीति बनानी चाहिए और वो नीति सभी वर्ग के लोगों के लिए लागू होनी चाहिए। तो आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जनसंख्या नियंत्रण नीति को लेकर आज उन्होंने चिंता जताई है। नागपुर में आज आरएसएस मुख्यालय पर शस्त्र पूजन के दौरान उन्होंने स्वयंसेवकों को संबोधित किया और संबोधन के दौरान उन्होंने ये बड़ी बातें कही। तो जनसंख्या नियंत्रण नीति पर इससे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लाल किले से अपने भाषण में ये बात कह चुके हैं कि जिन लोगों के 2 बच्चे हैं वो एक तरीके से देश सेवा कर रहे हैं। और इसके बाद अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का भी इसी तरीके से विचार आना अब जनसंख्या नियंत्रण नीति के ऊपर ये इशारा कर रहा है कि आने वाले वक्त में सरकार की तरफ से इस मसले पर कोई कदम उठाया जा सकता है। इसको लेकर क्या सोचते हैं? क्या वाकई आपको लगता है कि जो बढ़ती हुई जनसंख्या है ये वाकई एक समस्या है? अगर आपको लगता है कि हाँ, तो स्क्रीन पर लगातार नंबर दिए जा रहे हैं, इन पर आप कॉल कीजिए। और क्या बढ़ती हुई आबादी देश के लिए खतरा बन सकती है? जनसंख्या नियंत्रण कानून अब भारत के लिहाज से कितना ज़्यादा जरूरी हो गया है, इस पर क्या सोचते हैं आप? जनसंख्या नियंत्रण कानून पर साथ ही क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा? तमाम जो दल हैं उनके बीच क्या सहमति बन पाएगी? और क्या जनसंख्या असंतुलन से सामाजिक संघर्ष भी बढ़ रहा है? तो इन तमाम मुद्दों को लेकर आप क्या सोचते हैं? स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉल कीजिए, हम आपकी बात को पूरे देश तक पहुंचाएंगे। तो आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से आज नागपुर में शस्त्र पूजन के दौरान स्वयंसेवकों को उन्होंने संबोधित किया और इसी दौरान उन्होंने ये चिंता जताई है कि जनसंख्या नियंत्रण नीति आनी चाहिए। मोहन भागवत ने कहा कि जनसंख्या नीति पर एक बार फिर से विचार किया जाना चाहिए और 50 साल आगे का सोचकर 50 साल आगे तक का जो समय आने वाले 50 साल हैं उस पर विचार करते हुए जनसंख्या नीति बनानी चाहिए और उस नीति को सभी वर्गों पर एक समान रूप से लागू कर देना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जनसंख्या का असंतुलन पूरे देश में एक समस्या के रूप में उपज रहा है और संघ प्रमुख ने कहा है कि देश में जो संसाधन उपलब्ध हैं वो भविष्य की आवश्यकताओं और असंतुलन की समस्या को ध्यान में रखते हुए अब देश की जनसंख्या नीति का दोबारा से निर्धारण होना चाहिए और उस नीति को समान रूप से सभी पर लागू कर देना चाहिए। इसी के साथ जो एक विवादास्पद कानून रहा है एनआरसी को लेकर, उसका जिक्र भी उन्होंने किया। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय नागरिक पंजिका यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का निर्माण कर इन घुसपैठियों को नागरिकता के अधिकार से वंचित कर दिया जाए।
हक की बात।